बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए कर रहे हैं और फर्दर उन्होंने आगे स्टडी करनी है उससे रिलेटेड है, और जिन लोगों ने अपने 6 महीने यानी कि एक सेमेस्टर या एक साल से ज़्यादा बीए के बाद बचाना है उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को इस दफ़ा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं और अभी भी ऑब्जेक्शन काफ़ी स्टूडेंट्स के मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ आ रहे हैं। उसकी मेन रीज़न आपके साथ शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आप फर्दर आगे जो एमए है वो किस तरह से कर सकते हो, जिसका अब न्यू नेम BS 2 ईयर्स है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट थोड़ी सी एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है वो कर लेते हैं और एट द एंड उन्हें 2 साल के बजाय 2.5 साल प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ जाता है, जबकि उनके रेलिवेंट जो है वो सब्जेक्ट भी होते हैं, फिर भी वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं। वैसे ये जो वीडियो यूनिवर्सिटी को बनाना चाहिए थी और यूनिवर्सिटी को चाहिए था आप लोगों को इन्फॉर्म करे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आई तो AIU इन्फो आपको इन्फॉर्म कर रहा है ताकि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो सको और अपना टाइम आप लोग सेव कर सको। 6 से 7 महीने हैं तो वो बचा सको। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ऐड की तरफ ले जाता हूँ। अब यहाँ पर अक्सर ऐड में आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ है BA BSc बेस 2.5 ईयर, यानी कि जिन बच्चों ने BA BSc किया हुआ है उनके लिए 2.5 ईयर है। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम AD बेस ड्यूरेशन 2 ईयर, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एसोसिएट डिग्री किया है उनको क्या है 2 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर द एप्लीकेशन हैविंग AD इन रेलिवेंट डिसिप्लिनरी, अब मेन लाइन ये पढ़ रहे हो आप कि AD इन रेलिवेंट डिसिप्लिनरी विद मिनिमम 16 क्रेडिट आवर्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है रेलिवेंट सब्जेक्ट पढ़े हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो रेलिवेंट सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 2 ईयर में। अब रेलिवेंट सब्जेक्ट से मुराद क्या है, अब उसकी तरफ लेके आता हूँ। मिसाल के तौर पर ये BA की मैं प्रोस्पेक्टस आपके सामने खोल लेता हूँ जल्दी से। BA की प्रोस्पेक्टस कहाँ है, ये रही, ये BA की प्रोस्पेक्टस है जिसको एसोसिएट AD की प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, ये तो हो गए लाजमी मजमून। ठीक है, ये दूसरे सेमेस्टर के लाजमी मजमून। अब दूसरे सेमेस्टर में यहाँ पर दूसरे और तीसरे में कुछ ऑप्शनल किताबें दी जाती हैं, जैसे कि ये ऑप्शनल बुक्स हैं आपके सामने। अब एक बच्चा है उसने रखनी है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो वो BA में क्या रखेगा, BA में अगर उसने उर्दू, इकबालियात, मुआशियात और ये रख लिया तो उसका रेलिवेंट नहीं होगा। उसको चाहिए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग रखे, एडवांस अकाउंटिंग रखे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग रखे, फंडामेंटल बिजनेस रखे, ऑडिट रखे, टैक्सेशन रखे, और जो है लॉ वाला तो ये मेरे ख्याल में रेलिवेंट नहीं है। बिजनेस स्टैटिस्टिक रख सकता है वो। अच्छा, ये सब्जेक्ट उसके लिए ऑडिटिंग, ये जो है सब्जेक्ट हैं ये उसके लिए मस्ट है अगर वो स्टूडेंट करना चाहता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, अब इसी तरह अगर वो बच्चा करना चाहता है इकोनॉमिक्स तो इसी दफ़ा भी वो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर मुआशियात इन पाकिस्तान, यानी कि मुआशियात इंग्लिश में सॉरी मुआशियात उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। मुआशियात इन पाकिस्तान रखे, मुआशियात रखे। ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रेलिवेंट सब्जेक्ट यहाँ से देखे जो होंगे वो उनको सिलेक्ट करे। ठीक है, इसी तरह अगर एक बच्चे ने अरबी पढ़ना है तो वो यहाँ से अरबिक का कोर्स देखे, जो अरबिक का यहाँ पर आई थिंक सो गिवन होगा ये इल्म तालीम। ठीक है, ये रेलिवेंट है और इसमें एक अरबिक का जो सब्जेक्ट है वो गिवन है तो वो आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्दर अगर उर्दू की बात करते हैं हम तो उर्दू में कोशिश ये करेंगे उर्दू, इकबालियात। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट। फर्दर जो है वो फर्दर क्या करना है, अच्छा उसके बाद फर्दर जो है वो पाकिस्तानी अदब आ सकता है, पाकिस्तानी अदब, और जो है वो अबलाग आमा आ सकता है। ठीक है, अबलाग आमा वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन जो उर्दू से रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं वो आएंगे। ठीक है, फर्दर फिर अगर हम आ जाते हैं सोशियोलॉजी की तरफ तो सोशियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडी, इसमें वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान स्टडी से मुतल्लिक कोई भी है, पाकिस्तानी अदब आ गया, पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई भी सब्जेक्ट्स हैं तो वो आप लोग कर सकते हो। और इसमें वैसे
उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि कम्युनिकेशन जो है, मैथ्स कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए था जो कि रेलिवेंट है और काफ़ी जो है वो, लेकिन इस दफ़ा ऑफ़र नहीं किया गया। ज़्यादातर उन्होंने इस्लामियात और इस्लामिक फाइनेंसिंग और जो, अच्छा अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ स्टूडेंट्स को कि इस्लामिक फाइनेंस अगर करना चाहते हो तो ये इस्लामियात के लिए, जस्ट इस्लामियात की किताब नहीं पढ़ोगे, ये आप ऑडिट और अकाउंटिंग भी पढ़ोगे और इस्लामियत का सब्जेक्ट भी चूज़ करोगे, तब जाके आप इसके लिए एप्लीकेबल होगे। तो ऐसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगी काइंडली, अगर किसी ने अभी बुक्स वगैरह चेंज करवानी है तो अभी बुक्स वगैरह चेंज हो सकती हैं। तो डाउनलोड सेक्शन पर जाने के बाद आपने जो है, अगर आपकी इस तरह से कोई किताब आपने सेलेक्ट कर लिया और आप फर्दर चेंज करना चाहते हो अपनी स्पेशलाइजेशन, ताकि आप लोग 6 महीने अपने बचा सको और किसी बच्चे का लास्ट सेमेस्टर हो, तो चेंज कोर्स कोड की यहाँ पर एप्लीकेशन होती है, उसके 200 रुपीज़ फ़ीस होती है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में बुक चेंज, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, करेक्शन इज चेंज बुक, ठीक है, ये यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनेबल करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ना ऑलरेडी आपने जो किताबें चेंज करवा ऑलरेडी पढ़ रही हो वो किताबें यहाँ पर लिखनी है, सारी नहीं लिखनी जो चेंज करवानी है। कोर्स कोड नंबर, किताबें हर साल की गई, जबकि नहीं, ये इसमें जो है ना, ये मेरे ख्याल में किताबों वाला हमने जो है वो कर दिया है, ये वाला रेलिवेंट नहीं है हमारा फॉर्म। एडजस्टमेंट चेंज वाला एक फॉर्म है, वो मेरी एक फर्दर वीडियो होगी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करनी है आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है चेंज बुक वाली, तो उसके अंदर आपको ईज़िली आइडिया हो जाएगा भाई। ये देखें चेंज बुक, सॉरी चेंज बुक जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये बुक चेंज की एप्लीकेशन ऑनलाइन कैसे करनी है मैंने आज से 2 साल पहले बना के आप लोगों के लिए बना दिया, आपने उसी तरीके से बुक चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो आपके 6 महीने से 1 साल बच सकता है, क्योंकि 6 महीने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हो तो कम से कम 1 साल, यानी कि एडमिशन खुलेंगे, रिज़ल्ट आएगा, 2 महीने वो ज़ाया हो जाते हैं, फिर जब एडमिशन खुलेंगे और फिर आप रेलिवेंट जो है वो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो, या 6 महीने आप एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाते हो, तो कम से कम आपके जो हैं वो, अब एक सेमेस्टर कम से कम भी है 15 से 16 हज़ार रुपये का है। जब आप 2 साल बाद एडी के कंप्लीट करोगे तो आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये की फ़ीस हो जाएगी। तो एक सेमेस्टर में 15 से 20 हज़ार लगाने के बजाय अपने आप को अभी से रेडी कर लो, अपने सब्जेक्ट्स को अभी से अलाइन कर लो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। ये याद रखिएगा कि आपके पास अब 1 दिन ही बचा है। उसके बाद सर मैंने एक सब्जेक्ट फ़ेल किया है, एडिशनल सेमेस्टर में एग्ज़ाम फ़ी पे की थी, पैसे किए थे, अब मुझे डिग्री मंगवाने के लिए डिग्री फ़ी और रीअपेयर एग्ज़ाम की फ़ी दोनों पे करनी। जी बिल्कुल, आपको रीअपेयर की फ़ीस साथ ही पे करनी होगी। और मेरी डिग्री वाली वीडियो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है यार, पहले यूट्यूब चैनल खोल लिया करो, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल खोलने के बाद वीडियोज़ के बटन पर क्लिक करके ना सर्च का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पर डिग्री की वीडियो लिख देना, ठीक है। डिग्री की वीडियो लिख लिया करो, डिग्री, ठीक है। ये अब डिग्री की वीडियो सर्च की, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है। AIUU@AIUU-info सर्च क्यूरी डॉट, ये जो ऊपर आ रहा है, और यहाँ पर रेलिवेंट डिग्री लिख दिया करो। ये जो भी चीज़ होगी तो यहाँ पर वो वीडियो देख लोगे आप, ये वाली, तो उसमें आपको फ़ीस का तरीक़ेकार सारा गिवन होगा। अच्छा सर, मैंने 26/9 को लेबल प्रिंटेड आ रहा है, अभी तक बुक्स रिसीव नहीं हुआ। आप इसी तरीके से ट्रैक करो, ठीक है। लेबल प्रिंट आ रहा है 9 का, तो मे भी आपको अब तक मिल जाएंगी। उसके बाद वालेकुम अस्सलाम, नाइस, थैंक यू सो मच। असाइनमेंट के क्वेश्चन कहाँ से लिखते हैं? अच्छा, असाइनमेंट के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह मिल जाएंगे, लेकिन अभी LMS आपका एक्टिव हो चुका है, लेकिन असाइनमेंट के क्वेश्चन अभी तक ओपन नहीं हुए, सो वेट करोगे। डियर, टाइम वेस्ट हो रहा है, टॉपिक पर बात करें। टॉपिक पर असल में अब यहाँ पर ना ये वीडियो अभी जो है एंट्री, ये वीडियो है जस्ट उससे रेलिवेंट, यानी कि अभी मैंने रेलिवेंसी आपकी जो है इससे टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। तो समटाइम्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन और बच्चों के लिए रेलिवेंट होती है, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहा है ऑटम 24, मतलब आपके असाइनमेंट क्वेश्चन अभी अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी सिर्फ उन्होंने मैट्रिक और FA के अपलोड किए हैं। आपके अभी असाइनमेंट BA वालों की अभी रहती है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, FA के हैं, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। सर 2.5 ईयर इंग्लिश का भी शेड्यूल होगा,
जो आप जो किया है एसोसिएट डिग्री बिजनेस लिखा हुआ है, बिल्कुल अभी जो है ना ये अभी अपलोड हो रही है, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी ये इन प्रोसेस है। अभी ये जो है आपका दिसंबर के अंदर स्टडी पीरियड स्टार्ट होगा, अभी आप परेशान ना हो, ठीक है। उसके बाद सर कोर्स शो नहीं हो रहे CMS पर। CMS पर अगर आपने फ़ीस पे की हुई है और CMS पर शो नहीं हो रहे तो आपने मुझे मेल करके बताना है, ठीक है। होप सो ये 1 साल पहले की कमेंट्स हैं। उसके बाद सर मैंने 2023 स्प्रिंग में लिया था, रीज़न ये कंफर्म नहीं हो सका। ओए होए, रिफ़ंड के लिए अब नेक्स्ट सेमेस्टर में फ़ी एडजस्ट हो सकती है। आपके नेक्स्ट सेमेस्टर हमेशा याद रखिएगा फ़ीस एडजस्ट किसी और प्रोग्राम में भी हो सकती है, ठीक है, और आपकी रिफ़ंड भी हो सकती है। सर मैंने AIU की तरफ से MA एजुकेशन किया है, मज़ीद कौन सी डिग्री के लिए करनी चाहिए? लवली चैनल, आपको मैं एजुकेशन किया हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी स्कूल सब्जेक्ट में मास्टर करो, ठीक है सर। MA एजुकेशन के बाद MA स्पेशलाइजेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं यूनिवर्सिटी को ये रिकमेंड करूंगा डिफरेंट स्पेशलाइजेशन बच्चों के लिए ऑफ़र करें। जैसे मैं, मेरा अपना दिल कर रहा है, मे भी अगर कोई मेरा अभी फ़िलहाल रिसेंटली 1-2 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, अगर इंटरव्यू हुआ तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि कोशिश ये करें कि डिफरेंट स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र करें। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने BEd किया है और वो BEd स्पेशल एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, तो उसको कम से कम थोड़ा बहुत टाइम तो दीजिए। ये तो ना हो कि उनको बिल्कुल टाइम ना दें आप। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सर, वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने एक कोर्स को दो बार पास किया तो आप इसको जो है अगेन करोगे? थैंक यू सो मच। अजान हो रही है, फिर इंशाल्लाह